हमें एक ऐसा सांसद मिला है जिसने लगातार इस इलाके को अंधकार में डालने का काम उन्होंने किया है। राव इंद्रजीत जी की कितनी चल रही है वो तो हम सब लोगों ने देखा था कि एक दिल्ली रोड के ऊपर एक छोटा सा पैच था, उसको वो नहीं बनवा पाए। उसको लगातार वो चुनाव जब आते हैं, जब ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, और अपनी पुत्री के मुंह के अंदर जो रहेगा टिकट के लिए, वो जनता के लिए क्या कर पाएगा। ये तो इनका आंतरिक मामला है, किसको टिकट देते हैं, कोई भी यहाँ से चुनाव लड़े, पर जनता के बीच में जब वो लोग जाएं तो वो जनता को ज़रूर बताएं कि उन्होंने पिछले 9 साल में जब सत्ता में रहे उन्होंने क्या विकास कार्य कराए। तो इस सरकार की मंशा ही नहीं है काम कराने की। एम्स का इनका झूठ जो है वो आज जनता के सामने है। 9 साल आज बीत चुके, एम्स हमारा नहीं बन पाए। उसके बाद जिन एम्स की घोषणा हुई थी वो बन के तैयार हो गए। सरकार ऐसी है जिसने लोगों को लूटने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर बड़ा जुबानी हमला किया है। भाजपा में राव की चलने के सवाल पर विधायक ने कहा, रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास एक रोड का पैच नहीं बनवा सके, ऐसे में राव की कितनी चलती है इसका फैसला रेवाड़ी की जनता करे। विधायक ने कहा कि चुनाव के समय ही गुरुग्राम सांसद घर से बाहर निकलते हैं। जिसको पुत्री मोह हो वह जनता के लिए क्या विकास कार्य करवाएंगे। ऐसा सांसद मिला है जिसने इलाके को अंधकार में डालने का काम किया है। विधायक ने आरोप लगाया कि सांसद ने यूनिवर्सिटी बनाने का भी विरोध किया था। विधायक ने इसके अलावा प्रदेश सरकार से लेकर रेवाड़ी में लगातार जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर भी रेवाड़ी प्रशासन को घेरने का काम किया। बता दें कि रेवाड़ी विधायक लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। गांव हो या शहर, लगातार लोगों के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। विधायक शनिवार को भी गांव रामगढ़ पहुंचे थे। चुनाव अभी दूर है, बावजूद इसके लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ जहाँ मेरा अभी जाना हुआ, पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन सभी गाँव में मेरा जाना हो चुका है और भारी रोष लोगों के अंदर भाजपा के प्रति है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है दोबारा कांग्रेस को लाने के लिए। उनकी अपनी देखी भाली पार्टी है और पिछले 9 सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा के अंदर कराया। महंगाई आज अपने चरम के ऊपर है, चाहे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, परिवार पहचान पत्र के नाम पे किस तरह से लोगों को इन्होंने धोखा दिया गया। किसी की पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी का पीला कार्ड कट गया। तो मुझे लगता है भारी रोष आज लोगों के अंदर है और साफ तौर पर नज़र आता है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ अगले वर्ष जब चुनाव होंगे जीत के आएगी। सर, रेवाड़ी की बात करें तो प्रदेश के बहुत हालात बदतर हैं, लोग त्रस्त हैं। तमाम कोई भी व्यवस्था की बात कर लें, प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लें या फिर करप्शन की बात करें, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? देखिए, दोषी इसके लिए मुझे लगता है सरकार है। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि किस तरह से एक प्राइवेट एनजीओ को जगह दे दी जाती है, वो वहाँ पर काम शुरू कर देती है बिना बिल्डिंग पास करवाए हुए। तो ये साफ तौर पर नज़र आता है कि अधिकारियों की और सरकार की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। किस तरह से ब्रास मार्केट के अंदर आपने देखा होगा एक प्राइवेट आदमी सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है साफ तौर पे ये सरकार ऐसी है जिसने लोगों को लूटने का काम किया है। जहाँ तक बात आपने प्रॉपर्टी आईडी करी, फैमिली आईडी में आपने देखा होगा एनडीसी के नाम के ऊपर कैसे इन लोगों ने 2-2 लाख लेने का काम किया था। और लगातार आप देखते हैं रेवाड़ी में जो भी ईओ आता है या सेक्रेटरी आता है, या तो उसकी किसी पुराने केस में फंस जाता है भ्रष्टाचार के मामले में, या वो यहाँ का तो भ्रष्टाचार करता है। तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा ये है कि आम आदमी को जितना लूटा जा सके लूटा जाए। आपूर्ति के लिए पूरा नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि तमाम दावे किए जाते हैं कि टेप तक पानी पहुँचा है, लेकिन लोगों को पेयजल तक पूरा नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, रेवाड़ी में बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन एक छोड़ के पानी आता है और अब गर्मी के समय के अंदर ये हालात हैं। आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना दुर्भर हो रहा है जीना। और लगातार हम इस बात को उठाते हैं विधानसभा के अंदर कि एक और जलघर हमारा यहाँ पर बनना चाहिए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। चांदावास गांव में हमने जगह भी चिन्हित कर ली थी, ग्राम पंचायत की हम लोगों ने पास भी वहाँ करवा दी था, उसके बावजूद भी वो नहीं बना है। तो इस सरकार की मंशा ही नहीं है काम कराने की। एम्स का इनका झूठ जो है वो आज जनता के सामने है। 9 साल आज बीत चुके, एम्स हमारा नहीं बन पाए। उसके बाद जिन एम्स की घोषणा हुई थी वो बन के तैयार हो गए। आपका मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बन पाया माजरा शुराज के अंदर। दोनों बस स्टैंड हमारे धारवाड़ा और रेवाड़ी के अब तक नहीं बन पाए।
तो कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं है जो इन्होंने पिछले 9 सालों के अंदर इस इलाके के लिए कराया है। तो आज जनता को सच्चाई जो है उससे अवगत हो चुकी है। सांसद की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यहाँ का केंद्रीय मंत्री भी है, बावजूद इसके तमाम बार ये कहा गया कि अतिरिक्त वाटर टैंक जो आप बात करें बनवाया जाएगा। क्या लगता है कि उनकी चल नहीं रही या करना नहीं चाहते? देखिए, राव इंद्रजीत जी की कितनी चल रही है वो तो हम सब लोगों ने देखा था कि एक दिल्ली रोड के ऊपर एक छोटा सा पैच था, उसको वो नहीं बनवा पाए, उसके लिए भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर वो बना। और लगातार वो चुनाव जब आते हैं, जब ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, और अपनी पुत्री के मुंह के अंदर जो रहेगा टिकट के लिए, वो जनता के लिए क्या कर पाएगा। लगातार हम लोग देखते हैं कि कभी वो लोकसभा के अंदर रेवाड़ी के हकूक़ की बात नहीं करते हैं। तो हमें एक ऐसा सांसद मिला है जिसने लगातार इस इलाके को अंधकार में डालने का काम उन्होंने किया है। एक पूर्व विधायक रणधीर सिंह रावत, वो कहते हैं डोन है, वो लोगों को मारने का काम करते हैं, टिकट की बात करें, तमाम इस तरह की। कितना वाजिब मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि इस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। देखिए, एक बड़े नेता हैं हमारे इस इलाके के, उन्होंने विकास नहीं किया वो अलग बात है, पर उनकी पहचान है, कितनी बार 4 बार वो सांसद रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई तो है कि काम तो उन्होंने नहीं किए हैं, और इलाके को पीछे करने का काम वो लगातार करते हैं। हमेशा हम लोगों ने देखा, जब यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते थे मीरपुर में, उसका भी इन्होंने विरोध किया, उसको उन्होंने बनने नहीं दिया। और लगातार हम देख रहे हैं जो जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, एक भी वादा उनमें से पूरा नहीं हुआ। रेवाड़ी की धरा से ही 1 रैंक 1 पेंशन की बात हमारे प्रधानमंत्री के जब दावेदार मोदी जी बने थे तब वो करके गए थे, पहला वादा हमारी देश की जनता के साथ था। उस वादे को हमारे सांसद अब तक पूरा नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी चलती है नहीं चलती हो तो वो बेहतर बता पाएंगे, पर काम करने की इच्छा जो है वो उनमें दिखाई नहीं देती है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी 9 साल के कार्य को ले लोगों के बीच जा रही, ये कहते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन हो गया और ऐसा कुछ बचा ही नहीं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहाँ तक मानते हैं जिस तरह के दावे हो रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों में इन्होंने जन संवाद कार्यक्रम किए थे पूरे प्रदेश के अंदर। उनका जाना डबवाली हुआ, कालावाली हुआ, वहाँ विरोध हुआ। करनाल अपने गृह क्षेत्र में गए, वहाँ उनका विरोध हुआ। पिछले दिनों में हमारे दोंगड़ा हीर के अंदर गए, वहाँ उनका विरोध हुआ। उन्होंने अपने जन संवाद कार्यक्रम बंद कर दिए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है कि इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं करा, और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे आप देखिएगा कि जनता इनको सबक ज़रूर सिखाएगी। गठबंधन में भी कहीं ना कहीं लड़ाई लगातार बयान आ रहे हैं, हालांकि अब सीएम की ओर से कहा गया कि गठबंधन बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, एक जो गठबंधन है ये मतलब का गठबंधन इन लोगों ने बनाया था। इनके प्रभारी का ये कहना कि हमने इनके ऊपर एहसान किया था, इन्होंने हमारे पर एहसान नहीं किया था, हमने मंत्री बनाए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत के साथ जो इन लोगों ने 3.5 साल में जनता को लूटा है, उसका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है। अब ये गठबंधन रहे या ना रहे हमें इनसे मतलब नहीं है। 1.5 साल का 1.25 साल का समय बचा हुआ है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जब ये गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, तो लोग जब इनसे सवाल करेंगे, और बहुत तो ऐसे गांव हैं जहां पर इनके बोर्ड लग गए हैं कि इनका जाना वहां वर्जित है, तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जनता इनको ज़रूर सबक सिखाएगी। 2 लास्ट क्वेश्चन। एक तो आप कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सत्ता में हम दोबारा तीसरी बार आ रहे हैं, आप अपनी स्थिति कहाँ पाते हो? क्या कोई चेहरे के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, सीएम के चेहरे के साथ क्या रहेगी? क्योंकि आप विधायक हैं, सबसे युवा विधायक हैं, आपसे भी चर्चा हुई होगी। देखिए, इस चीज़ का फैसला तो हमारी पार्टी हाईकमांड करेगी कि भाई वो के चेहरे के साथ लड़ेगी नहीं लड़ेगी। पर मुझे लगता है बहुत अच्छा काम हमारे जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा जब इन्होंने 75 पार की बात करी थी तब इनकी गाड़ी 40 पे रुकी थी, और उस वक्त ये कहा जाता था कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी, तब हमारी 31 सीट आई। तो आने वाले समय में हम देखेंगे 75 पार का नारा इन्होंने दिया था, पर अब की बार कांग्रेस 75 से भी ज़्यादा सीट लेने वाली है। वाणिज्य चुनाव लड़ते कितना चुनौती मानते हैं आरती राठौर के साथ? देखिए, ये तो इनका आंतरिक मामला है, किसको टिकट देते हैं, कोई भी यहाँ से चुनाव लड़े, पर जनता के बीच में जब वो लोग जाएं तो वो जनता को ज़रूर बताएं कि उन्होंने पिछले 9 साल में जब सत्ता में रहे उन्होंने क्या विकास कार्य कराए। इसका फैसला तो जनता करेगी कि किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है। पर मुझे लगता है जनता को ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि पिछले 3.5 साल में कितनी बार वो लोगों के बीच में गए, कब उन्होंने उनकी सुध ली। कोरोना काल के दौरान ये लोग नज़र नहीं आए। तो मुझे लगता है जनता जागरूक है और उनको ज़रूर आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि हार का मुंह देखना पड़ेगा।